हेलो मेरे भाई, आप सभी के लिए ये क्या है इंग्लिश में जो आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का होता है, क्या होता है, पैराग्राफ सीखना। कितने वर्ड में? तो देखिए 60 से 70 वर्ड में आपको लिखना है, क्या, पैराग्राफ सीखना है। तो चलिए आज सीखते हैं एक नए ट्रिक के साथ कि पैराग्राफ एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, ये जो राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 से 70 वर्ड। यानी कि हमको जो लिखना है 60 से 70 वर्ड ही लिखने में कितना नंबर देगा? 5 नंबर। पहला जो देखिए, ये हम खुद नहीं लिखे, ये आपके पिछले वर्ष पूछा गया है पैराग्राफ। ठीक है, वही देखिए क्वेश्चन किस टाइप के। तो पहला देखिए कह रहा है कि एन आइडियल फैमिली, यानी कि आदर्श फैमिली। ठीक है, बढ़िया फैमिली जिसको कहते हैं। उसके बाद ट्री प्लानेशन, ट्री प्लानेशन जिसको हम कहते हैं वृक्षारोपण। उसके बाद है इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की वही विशेषता। ठीक है, उसके बाद है ये विलेज मार्केट, गांव का मार्केट। उसके बाद है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है हेल्थी माइंड लिव्स इन ए हेल्थी बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ क्या होता है, दिमाग होता है। तो देखिए पहले पैराग्राफ समझ गए कि हमको लिखने हैं, कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए केना लिखना है, तो कर लिखने का तरीका होता है क्या है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में देखिए 300, जब भी हमारे माइंड में आते हैं तो टोटल कितने सोच आते हैं? 3। पहला तो पॉजिटिव आएगा, उसके बाद सेकेंड में निगेटिव, उसके बाद न्यूट्रल। यानी कि किस पे हम पॉजिटिव सोचे और किस पे निगेटिव और किस पे न्यूट्रल सोचे। तो ठीक है, तो चलिए पहले आपको बताते, जैसे देखिए पॉजिटिव थीम के नाम हो, जैसे कि वृक्षारोपण। ठीक है, क्या है वृक्षारोपण, यानी कि ट्री प्लानेशन। तो देखिए ट्री प्लानेशन में क्या होगा, तो पेड़ को कैसे बचाया जाए, कैसे अधिक से ज़्यादा पेड़ को बचाया जाए। उसके बाद अब मान लीजिए निगेटिव थीम आ गया, तो निगेटिव थीम में क्या होगा कि पेड़ को अत्यधिक मात्रा में काटना, पेड़ को अत्यधिक मात्रा में काटना। उसके बाद न्यूट्रल थीम जो होगा कि ना ही पेड़ को लगाएंगे ना ही पेड़ को काटेंगे। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल, यानी कि जीरो पर है। तो इसको ही क्या कहते हैं, तो न्यूट्रल थीम। और निगेटिव मतलब कि गलत सोच, नकारात्मक सोच। और पॉजिटिव मतलब आप सभी जानते हैं कि क्या, धनात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव, अच्छा माइंड हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। देखिए मान लीजिए कि हमको वृक्षारोपण पे लिखना है, तो देखिए क्या कह रहा है, वृक्षारोपण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी और छाया देता है। वे वायु प्रदूषण कम करने और जलवायु ठंडा रखने में मदद करता है। पेड़ मिट्टी के कटाव को बचाते हैं और पक्षियों व जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। हमें अपनी धरती को हरा भरा और स्वस्थ बनाने के लिए अत्यधिक पेड़ लगाना चाहिए। और स्कूलों और समुदायों को प्राकृतिक और हमारे भविष्य को बचाने के वृक्षारोपण का अभियान आयोजित करना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि वृक्षारोपण अभियान क्या करना चाहिए, आयोजित करना चाहिए। तो ये देखिए क्या है, पॉजिटिव सोच है, यानी पॉजिटिव थीम है। अब देखिए निगेटिव थीम कैसा है कि हमें पेड़ को काटना चाहिए। ठीक है, काटे गए पेड़ पर क्या लगाना चाहिए, नहीं कुछ लगाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि पेड़ काट के हमें बड़ा बड़ा घर बनाना चाहिए, पलंग बनाना चाहिए, चौकी बनाना चाहिए। ये सब निगेटिव थीम हुआ। अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये सभी पॉजिटिव थीम है। चाहिए, और आप कहिएगा कि अब मानिए तो वृक्षारोपण, जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्री प्लानेशन। ठीक है, ये ट्री प्लानेशन कह रहा है कि ट्री प्लानेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट। ट्री गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट, वुड एंड शेड। दी हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन एंड कीपिंग द क्लाइमेट कूल। यानी कि ये जो है ना वातावरण को शांत रखता है और क्या करता है, वायु प्रदूषण को कम करता है। उसके बाद ऑल्सो प्रोडक्ट द सोयल फ्रॉम इरोजन, मतलब कि मिट्टी के कटाव को कम करता है। ठीक, उसके बाद एंड प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड एंड एनिमल, यानी कि जो पक्षी और जानवर को क्या करते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, यानी कि सायरा देते। ठीक, वी शुड प्लांट मोर ट्री टू मेक फॉर आवर अर्थ ग्रीन, यानी कि वृक्ष से ही पृथ्वी क्या है, हरा भरा है। उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्थ स्कूल एंड कम्युनिटी मस्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्री प्लानेशन ड्राइव टू सेव नेचर एंड आवर फ्यूचर, यानी कि पीढ़ी के लिए, मतलब कि ये वृक्षारोपण की एगो क्या करना चाहिए, समुदाय स्कूलों में एक आयोजन चलाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या, ये तो ट्री प्लानेशन पे था तो हम लिख दिए। अगर मान लीजिए ट्री प्लानेशन पे नहीं आया तो हम क्या करें, क्या यही आ सकता है? तो ऐसा नहीं है।
तो आप सभी के लिए लिखने का ट्रिक बनाएं, क्योंकि आप सबको ट्रांसलेशन पहले से वीक है, इतना वीक है कि सोच नहीं सकते हैं। तो आप सभी के लिए ट्रिक है, आप रट सकते हैं, ठीक है। अगर 5 नंबर का अगर उतना लिख देते तो आपका 3 से 4 नंबर एकदम कन्फर्म ही मिलेगा, तो आप उतना कर सकते हैं। तो चलिए पहले सोचते हैं क्या पॉजिटिव थीम, यानी पॉजिटिव थीम में क्या करना है। तो देखिए ट्रिक नंबर 1 पॉजिटिव थीम। देखिए यहाँ पर होगा डैश डैश, ठीक है, यहाँ पे डैश 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 कुछ होगा। कह रहा है कि प्ले एन इन इसेंशियल रोल इन आवर लाइफ, ब्रिंगिंग numerous benefit that improve our surroundings and overall well-being. It help in making life better, support growth and कंस्ट्रीब्यूट। यानी कि देखिए अब क्या कि ये तो पॉजिटिव है, अब क्या लिखे तो यहाँ पर ये डैश दीजिएगा। डैश में आपको क्या पर लिखना है, मान लीजिए ट्रिप नेशन पर नहीं लिखा तो लिखना है आपको, क्या लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है आइडियल फैमिली पे। तो ये देखिए आइडियल फैमिली यानी क्या हो गया पॉजिटिव थीम। तो लिखिएगा आइडियल फैमिली, क्या लिखना है डैश में आइडियल फैमिली। यहाँ पर भी आप क्या भरिएगा आइडियल फैमिली, यानी कि जहाँ जहाँ डैश दिए वहाँ बस आइडियल फैमिली भर दिए। यानी पॉजिटिव थीम आपका टॉपिक कोई भी हो इसमें क्या करिए भर दिए, और इतना ही सेम आपको लिख देना। अब जब आप सेम लिखे तो आपको 3 से 4 नंबर एकदम गारंटी है कि मिलेगा। 5 नंबर में 3 से 4 नंबर आपको क्या होगा मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, जो पॉजिटिव थीम वाला होता है उसको यहाँ पे डैश में भर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डैश होगा जो कि छूट गया है, ठीक है। चलिए अब निगेटिव थीम को देखते हैं। तो देखिए निगेटिव थीम में यहाँ पर भी क्या होगा डैश होगा, ठीक है। तो निगेटिव थीम में क्या होता है, आप जो भी टॉपिक पे लिख रहे हैं निगेटिव थीम में उसको क्या करिए यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एयर पोल्यूशन, क्या होगा एयर पोल्यूशन, ये क्या है निगेटिव थीम है। एयर पोल्यूशन क्या है निगेटिव थीम है। उसके बाद चलिए आगे ट्रिक नंबर 3 की ओर, ठीक है। ट्रिक नंबर 3 न्यूट्रल थीम, यानी कि ना ही मतलब क्या होना चाहिए, ना ही इसमें लाभ हो ना ही हानि हो, यानी कि ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो न्यूट्रल जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ये क्या है न्यूट्रल है। ये विलेज मार्केट हो गया, क्या है न्यूट्रल है। तो ये सब यहाँ डैश में आप भर सकते हैं। तो जो न्यूट्रल जगह कुछ नहीं, निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब ही नहीं, उसको क्या कहते हैं तो न्यूट्रल कहते हैं। यानी न्यूट्रल यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं टॉपिक को सिर्फ भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं टॉपिक को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीनों ट्रिक था, आप इसको हो सके तो लिख लीजिए अच्छा से एकदम ये रट लीजिए। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना न्यूट्रल वाला और निगेटिव वाला में निगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला में पॉजिटिव वाला। अब आपके कि लेटर भी पूछता है तो लेटर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही देर के बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त तब तक इतना करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।